हेलो दोस्तों। तो चैप्टर 2 में हम बात कर रहे हैं पेंटिंग प्रिंसिपल की। इसी में मैं आज बताऊंगा आपको कि किसी पेंटिंग में मेजरिंग, रेशियो और स्केल की क्या इम्पोर्टेंस होती है। आपने देखा होगा कि किसी रेफरेंस फ़ोटो में इतना बड़ा स्केच होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, तो हम उसको इतना बड़ा करके बना सकते हैं, या कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको हम इतना छोटा करके बना सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होता है। दूसरा, जब हम तीनों चीज़ों का, जो कि हमारी मेजरिंग, रेशियो और स्केल है, उसको जब हम अपनी पेंटिंग में लेके आते हैं तो हमारी पेंटिंग एक रियलिस्टिक पेंटिंग बनती है। क्योंकि जो उसमें स्केल है, जो मेजरिंग है और रेशियो है, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसी शेप में लेके आती हैं जिस शेप में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम इसमें जो, जैसे ये पेंटिंग है, उसमें मोटा मोटा दो चीज़ों से हम स्केल कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। एक तो आपके पास ब्रश होता है, उस ब्रश का यूज़ करके। आपके पास एक ग्रेनाइट पेंसिल होती है, उसकी मदद से। दूसरा, अगर हम एक्यूरेसी में किसी चीज़ को बनाते हैं जहाँ पे एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम डिवाइडर का या स्टील रूल का यूज़ कर सकते हैं। तो मेजरिंग टूल कुछ इसी तरीके से हम मोटा मोटा यूज़ कर लेते हैं। हम जब देखते हैं पेंटिंग में किसी रेफरेंस फ़ोटो में, तो हम उन सब चीज़ों को मेज़रमेंट करते हैं जो कि हमारी रियलिस्टिक पेंटिंग बनती है। तो मैं आपको वही सब चीज़ें दिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं, कैसे होती हैं, किस तरीके से मेज़र करते हैं। तो आइए उस चीज़ को शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए शुरू करते हैं किस तरीके से ऑब्जेक्ट को मेज़र किया जाता है। मान लीजिए आप कहीं बाहर पेंटिंग बना रहे हैं और आप किसी व्यू की पेंटिंग बनाना चाहते हैं जहाँ पे आप खड़े हैं और आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हों या किसी मंदिर को देख रहे हों। तो अब आप उसको किस तरीके से मेज़र करें। तो जैसे आप पेंसिल का यूज़ करें। आप दूर खड़े होके, मान लीजिए आप यहाँ दूर खड़े हैं, मान लीजिए आप यहाँ दूर खड़े हैं और आपके हाथ में ब्रश लगा हुआ है, तो आप अपने हाथ को पूरा सीधा करेंगे और अपनी आँखों से, मान लीजिए यहाँ पे ये बिल्डिंग है, ये कुछ इस तरीके से बिल्डिंग है जो कि दूर है और आप इसको मेज़र करना चाहते हैं। तो आप इसको देखेंगे अपने ब्रश की मदद से, कुछ इस तरीके से। तो आप अपने अंगूठे का यूज़ करेंगे और इस जगह पे आप अपने अंगूठे को लॉक करेंगे जहाँ पे भी ये वाला पॉइंट आएगा, और ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि ये यहाँ पे कितनी दूरी बनती है। तो आप उस दूरी को इस तरीके से स्केल कर सकते हैं और अपनी पेपर पे इतनी लंबी लाइन बना लें। इससे होगा ये कि जब आप किसी दूर वाली चीज़ को देखते हैं
उसी के बराबर में अगर कोई और है तो आप उसको भी मेज़र करेंगे, तो उसका जो रेशियो है वो आपस में लिंक करेगा। आप जब इसको यहाँ से चेक करेंगे और आप जब इसको यहाँ से चेक करेंगे और इसी की मदद से करेंगे उतनी ही दूरी पे खड़े होके, तो आप उसमें डिफरेंस पता कर सकते हैं दूर खड़े होके भी। तो ये मोटा मोटा होता है बस एक अंदाज़ा लेने के लिए, लेकिन इससे रेशियो का पता चल जाता है। जब हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं, रेशियो का जब हमें पता चलता है, तो हमें बस ध्यान यही देना है कि इन दोनों में मतलब क्या लिंक बनता है। अगर आप इस लाइन को यहाँ से, अब जब हम ये चेक करेंगे तो इस लाइन को, ये लाइन जब हम चेक करेंगे और ये लाइन चेक करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं बैठेंगी, ये वाली कहीं यहाँ तक बैठेगी और उसी हिसाब से हम अपनी ड्राइंग में बना लेंगे। तो ये कुछ होता है कि सीधे खड़े होके अपने हाथ को सीधा करके और बिल्कुल यहाँ से कोनी से सीधा रखें जब आप ऑब्जेक्ट को मेज़र कर रहे हों, और दूसरे को जब आप मेज़र करें तो तब भी आपका हाथ सीधा रहना चाहिए, नहीं तो डिफरेंस कुछ आ सकता है आपकी ड्राइंग में। तो ये होता है कि जब आप कहीं बाहर हैं और जब आप दूर से ही कुछ मेज़र करना चाहते हैं तो आप पेंसिल से या ब्रश से आप इस तरीके से रेशियो डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये पेंटिंग में भी अप्लाई होता है और ड्राइंग में भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कुछ। मान लीजिए ये एक झोंपड़ी है, आप इसको मेज़र करना चाह रहे हैं तो हम दूर से ही देखेंगे कि ये जो लाइन है और ये, तो ये हमारा जो ब्रश है या ग्रेफाइट की पेंसिल है उसको हम यहाँ से अंगूठे से पकड़ेंगे, कुछ इस तरीके से मेजर करेंगे, चेक करेंगे कि ये कितनी लाइन है। यहाँ पे ये टॉप पॉइंट, यहाँ पे ये अंगूठे से एडजस्ट करेंगे, तो ये हम देखेंगे कि वर्टिकल में कुछ इस तरीके से लाइनें आएंगी, यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा अगर चेक करेंगे तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल का। अगर हम वर्टिकल में देखें तो वर्टिकल में भी हम इसी तरीके से मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये हमारा पेंसिल हो गई और ये हमारा हाथ हो गया, इस तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं। अब किसी चीज़ को अलाइन कैसे करें, अलाइन किस तरीके से होगा। मान लीजिए दो इमारतें हैं, एक इमारत ये है और एक ये है। तो आप देखेंगे जब बात आती है दोनों की स्केल की और रेशियो की, तो हम इसको किस तरीके से मेजरिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि मैच ये चीज़ आपकी करेगी, इससे ये मेजरिंग करेगा।
इसी तरीके से हम ये लिंक बनाएंगे। तो इससे होगा क्या कि जो स्केल है वो आपका कुछ हद तक सेम मैच कर जाएगा और चीज़ें रियलिस्टिक बनेंगी। एक उदाहरण मैं देता हूँ सीढ़ियों का, किस तरीके से अलाइन होती हैं वो, आप किस तरीके से देख सकते हैं उनको। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो कॉर्नर हैं ये आपस में कितने अलाइन हैं। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये अलाइन होके ऊपर तक जा रहे हैं। मेजर इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मोटा मोटा हम इनको मेजरिंग कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं दिखाता हूँ आपको एंगल का। मान लीजिए ये कोई व्यू है, मैं बस ये उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ। तो हमें ये वाला जो एंगल है ये अपने स्केच में या जब हम पेंटिंग कर रहे हैं तो ये मैच कराना होगा एंगल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए ये रेफरेंस फ़ोटो है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से अपनी पेंसिल को रखेंगे और अंगूठे से यहाँ से इसको पकड़ेंगे और फिर इसी एंगल में अपने हाथ को ले जाते हुए अपनी खाली सीट में, मान लीजिए ये रेफरेंस फ़ोटो है, मैंने इसको इस तरीके से पकड़ा और इस तरीके से ही उठा के और मैं 2 पॉइंट बनाऊंगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ मैं 1 पॉइंट बना लूँगा, यहाँ पे 1 पॉइंट बना लूँगा और मैं मिला दूँगा। तो मेरा ये एंगल निकल के आ जाएगा। तो ये होता तब है जब हमारे पास कोई रेफरेंस फ़ोटो है, तब हम उसमें ऐसे रख के देख लेते हैं, या हम कहीं बाहर हैं तब भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब बात करें मेजरिंग की। मान लीजिए ये रेफरेंस फ़ोटो है कि हमें बिल्कुल ही एक्यूरेट जब हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो तब हम यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए ये रेफरेंस फ़ोटो है हमारा, तो हम इस तरीके से स्केल से चेक करके, मान लीजिए 13 mm है, तो हम उतना ही यहाँ पे लाइन बना देंगे। तो ये होता है कि एक्यूरेट, जो कि हम डिवाइडर की मदद से और पेंसिल की मदद से हम कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि ये सब हम करेंगे तो हमारी जो रियलिस्टिक है वो शेप आएंगी जब हम इतना अपनी ड्राइंग में ये सब चीज़ें डालेंगे। एक चीज़ आती है स्केल के बारे में कि किस तरीके से किसी ड्राइंग का स्केल होना चाहिए। मान लीजिए आपकी ड्राइंग ये है, आपकी सीट ये है और आप कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो सही देखने के लिए कि हम उसको कहाँ पे रखें सही एकदम, तो हम अगर मान लो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बनाने लगें तो वो अच्छा नहीं होगा, यहाँ बनाने लगें तो अच्छा नहीं होगा, यहाँ बनाने लगें तो अच्छा नहीं है।
ये जगह नहीं, बिल्कुल बीच में भी नहीं। तो हम अपनी ड्राइंग को या स्केच को कोई सिंगल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो या तो लगभग यहाँ पे इस एरिया में, और या फिर यहाँ पे, और या फिर यहाँ पे। इन एरियो में जब हम अपनी स्केच बनाएंगे तो वो जगह सही होगी। अब एक चीज़ ये है कि रेशियो थोड़ा सा और समझें तो अगर मैं बात करूं कि एक दूसरे से लिंक की, उसको लिंकों को कैसे समझें, तो दो तरह से मैं बताऊंगा, सही और गलत। मान लीजिए ये एक एप्पल है, ये एक एप्पल है और इसी के बराबर में एक नींबू है। तो आप देख रहे होंगे ये गलत है। ये यहाँ पे मैं रेशियो समझाना चाहता हूँ। अब आप यहीं पे ये गलत चीज़ ये देख सकते हैं कि मान लो ये यहाँ पे पपीता है, वो पपीता यहाँ पे रखा है, ये तो ये रेशियो बिल्कुल गलत है। अब सही रेशियो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से रखेंगे इनको, किस तरीके से वो एकदम रियलिस्टिक दिखेगा। देखो ये तीनों चीज़ें ही मिलके रियलिस्टिक चीज़ बनती है। जैसे मान लीजिए ये एक एप्पल है, अब बात करें नींबू की तो नींबू ये हो गया, और हमारा जो पपाया है वो कुछ इस तरीके से हो गया। तो ये चीज़ें हैं। देखिए ये अब फ़र्क किस तरीके से महसूस होता है कि ये नींबू इस सेब के बराबर हमने कर दिया, ये छोटा हो गया, तो आपस में यहाँ पे लिंक नहीं बना, तो ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगा। और जब आप इस तरीके से रेशियो को ध्यान रखते हैं कि हमारा जो पपीता है वो इतना बड़ा होगा तो वो इनसे बड़ा होना चाहिए, वो इससे बड़ा होना चाहिए, ये इससे छोटा होना चाहिए, ये सबसे छोटा होना चाहिए, तो उस रेशियो से अगर हम बनाएंगे तो हमारा रियलिस्टिक नज़र आएगा। तो ये जो मेजरिंग का है वो इस तरीके से है। आप इन सब चीज़ों को जब आप स्ट्रक्चर बनाएं या अपनी ड्राइंग या पेंटिंग बनाएं तो इनसे यूज़ करके बनाएं, आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।